पहले तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इस शॉर्ट नोटिस पे मैंने आपको यहाँ पे बुलाया। बेसिकली 2-3 दिन से जो हम देख रहे हैं, अभी आज़ाद साहब पे बहुत सारे जो है निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के जो यहाँ पे नेता हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, जिनमें हैं जी मीर हैं या विकार साहब हैं या और भी राजनी पाटिल जी कल आई थी यहाँ पे श्रीनगर में। तो इन्होंने जो बेसलेस एलिगेशंस और एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है मीडिया में, आज़ाद साहब को जो कैरेक्टर असासिनेशन कर रहे हैं ये आज़ाद साहब के लिए, मैं उसी माध्यम से आपको मैंने बुलाया। उस पे थोड़ी बातचीत हो जाए, मैं थोड़ा खुलासा करूं कि आज़ाद साहब का क्या योगदान है जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे उसमें क्या योगदान रहा है आज़ाद साहब का आज तक। तो पहले जो ये आपने पता है कि अभी कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं वो उनकी चीफ मिनिस्ट्री 2.5 साल की, या बाकी जो गोल्डन एरा उसका रहा है, या पार्लियामेंट में सदन के बाहर सदन के अंदर जो भी उन्होंने आज तक बातचीत की है जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के बारे में, उसके बगैर मैं जो समझता हूँ वो एक रिफॉर्मर है, वो एक फाइटर है। ये एक चीज़ समझनी चाहिए। ये मीर जो हमारे पार्टी इससे पार्टी अध्यक्ष थे हमारे कांग्रेस में इससे पहले, ठीक है, तो उन्होंने जो है 2014 का असेंबली इलेक्शन भी हारा हुआ है। उसके बाद वो लोकसभा इलेक्शन के लिए आए, वो भी हारा हुआ है। उसके बेटे ने डीडीसी इलेक्शन हारा हुआ है। और उस बंदे का नाम जो है, आप सहाफत से जुड़े हैं, आप सबको पता है उस बंदे का नाम जो है सेक्स स्कैंडल में आया हुआ है। जिस बंदे का अपना खुद किरदार नहीं है, वो ऐसे जो हमारे गांधी विचारधारा रखने वाले गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे जो लीडर हैं, जिनका पूरे हिंदुस्तान में योगदान है, जिन पे कांग्रेस का बोला था हमेशा की ओर, उस पे ये कैरेक्टर असासिनेशन कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। विकार जी जो कांग्रेस के अभी अध्यक्ष बने हुए हैं, ये तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है, या अगर इसके बगैर भी आप कहेंगे हिंदुस्तान के लेवल पे, पूरे हिंदुस्तान की जो कांग्रेस है, आप 2014 की जो डिफीट हो गई कांग्रेस को बिहार में, उसके बाद इंचार्ज बने वहां पे गुलाम नबी आज़ाद। 2015 में उन्होंने असेंबली इलेक्शन में वहां से उनको 27 सीटें जीत के दी। कर्नाटका में उन्होंने हुकूमत बना के दी उनको। अच्छा, तेलंगाना में उन्होंने हुकूमत, बहुत सारी ऐसे जो है हम गिन नहीं सकते। गुलाम नबी आज़ाद का जो योगदान है हम उस चीज़ को गिन नहीं सकते। ये मेरी जो है इस बारे में ये विचार मैं इसलिए रख रहा हूं आपके सामने, लोगों के सामने जो विचार मैं रख रहा हूं, ये एक प्रोपेगेंडा अभी चला रहे हैं। इन्होंने एक बाग बनाया था, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ा फूलों भरा बगीचा बनाया था, ठीक है जी। उस बगीचे में जो है ये खुद नाच रहे थे, इनके बच्चे जो है वो ऐश-इशरत करते थे। गुलाम अहमद मीर और उसके बेटे को जो है, उसकी बात अगर हम खुद करेंगे, गुलाम अहमद मीर पे जो है राहुल जी के हाथ है, गांधी खानदान का सपोर्ट है, तब जाके 3 इलेक्शन उस हार के आगे है। कोई उसका पोटेंशियल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, उसको खुद के लिए अपनी जगह देखनी है कि वो कहां से लड़ेगा। अच्छा, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं आज के दौर में, गुलाम नबी आज़ाद इस चीज के सपोर्ट में नहीं है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स वो चाहते नहीं है। और आज के दौर में अगर आप देखेंगे, नए 30 साल जो लगेंगे कांग्रेस को, इसकी लीडरशिप क्राइसिस है। और गुलाम नबी आज़ाद वो इंसान है नहीं, वो फर्द है नहीं कि वो 30 साल आपको देखेगा कि आप जी अभी इनकी पद यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की चल रही है, जिसके बड़े ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है। गुलाम नबी आज़ाद का ही ये मंशूरा था कि लोगों के दिलों में जाओ, लोगों के घरों में जाओ, ठीक है जी। आज ये जो पद यात्रा कर रहे हैं, बीच में ऐसी लीडरशिप है इनकी, राहुल जी ऐसे मिजाज के इंसान है, पॉज करेंगे अभी पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा पॉज करेंगे तो फॉरेन ट्रिप पे चलेंगे। तो देश कैसे इन पे विश्वास करेगा? पूरे हिंदुस्तान की बात हम करेंगे, इनके यहाँ कोई अलायंस नहीं बन रही है कांग्रेस की। इनके जो कोलिशन पार्टनर्स, कोई इनका नाम ही नहीं ले रहा है, कांग्रेस को कोई आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहा है आज नेशनल लेवल पे। ये बात सही है, मगर आप देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो रिफॉर्मर है, वो फाइटर है। वो कमरे में बैठे हुए जैसे ये मशावरे करते हैं ना, 4-5 बंदे आज कांग्रेस के, जम्मू कश्मीर के 4 बंदे जो मशावरे करते हैं, गुलाम अहमद मीर, विकार
और ये जो है राजनी पाटिल जी दिल्ली से आती है, ये विचार करते हैं, मशावरे करते हैं, शायराना अंदाज में बोलते रहते हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब पार्टी के रिफॉर्म्स पे बिलीव करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने ये इनके सामने ये विचारधारा रखी कि हमने जो है 20 साल से पार्टी में कोई इलेक्शन नहीं किया है, हमने जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई इलेक्शन नहीं किया, हमने राज्य लेवल पे कोई इलेक्शन नहीं किया, और जिसका कारण आज आप देख लीजिए भारत जोड़ो यात्रा जो हो रही है राहुल जी की, जिस एरिया में उसका दूसरा पड़ाव होता है वहां से एमएलए कांग्रेस के रिजाइन करते हैं। ये उसी चीज का नतीजा है जो इन्होंने कमरे में पार्टी को हाईजैक करके रखा है, पैराशूट एंट्री दी रखी है और कांग्रेस को अंदर से खोखला करके बैठे हैं। यहां मैं एक सिंपल सी मिसाल आपको दूंगा कि यहां पे जो पार्टी अध्यक्ष थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे गांधरबल से नहीं है इलेक्टेड, घर में अंदर कमरे में चुना हुआ है, उसको कोई उसका कोई योगदान ही नहीं है, किसी इंसान के साथ वो जुड़ा नहीं है, डीडीसी इलेक्शन वो हार गए, उसमें डिपॉजिट उसका चला गया। तो ऐसे ही लोग कांग्रेस के जो है फ्रंट लाइन पे बैठे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब जो है इसी विचारधारा के खिलाफ है। भाई जिसको काम करना है पार्टी में वो बाज़ाब्ता इलेक्टेड आ जाए, हर एक राज्य में जो है इलेक्शन होना चाहिए था। ये चीजें जो है ये कुछ सोच विचार रखी थी आजाद साहब ने पार्टी हाईकमांड के सामने, तो उस पे बात बनी नहीं। आजाद साहब ने जो है तो उसने किनारा कशी की। उन तक तो हम हैं इंशाल्लाह ये पहुंचाने वाले। आजाद साहब ने बहुत सारी जो सभाएं की हैं, डेलीगेशंस की, डेलीगेशन मीट करीब 600 डेलीगेशन मीट हो गई, जम्मू में भी होगी, कश्मीर में भी होगी, ठीक है जी। और जम्मू में आपने देखा लोगों का जो है जोश खरोश जो आपने देखा, वहाँ पे लोगों के जो भीड़ आपने देखी, उससे आपको पता चला होगा कि जम्मू में आज के दौर में जो है और एक ऑल्टरनेट आ गया है, आज़ाद साहब की किरण दिखाई दे रही है। और आज़ाद साहब ने अपना जो पार्टी का मंशूरा हमारा होगा वो क्लियरली बताया है लोगों को। एक, हम तो जज्बाती राजनीति नहीं करेंगे, हम जज्बात के आड़ में जो है किसी एक इंसान को, किसी एक फर्द को परेशान नहीं करेंगे, ना ही जज्बात के आड़ में किसी एक जवान को डाइवर्ट करेंगे कि भाई तुम आ जाओ, 370 है, फलान चीज है, फस्तान चीज है, सेल्फ रूल का जो है नारा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पार्टी का जो एजेंडा है वो हमारा ये होगा, स्टेट रेस्टोरेशन, फुल स्टेट रेस्टोरेशन होगी, लैंड राइट्स हमें मिलेंगे और जो है जॉब राइट्स हमें मिलेंगे, जिसका आजाद साहब ने पूरी तरीके से खुलासा किया बारामूला के इजलास में भी और अनंतनाग के भी इजलास। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.